Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. In continuation of our lectures, आज हम लोग आपकी जो यूनिट है, आपकी 11th ग्रेड की जो इंग्लिश बुक है सिंपैथी पोएम, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी, उससे हवाले से एक स्ट्रक्चर 116th पेज अगर आपके पास बुक हैं तो काइंडली मुझे बार बार रिपीट भी करता रहता हूँ मैं अपने हर लेक्चर्स में, कीप द बुक्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट वुड बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ओके, व्हाइल वाचिंग द वीडियो। तो उसमें एक पार्ट है 116, पेज नंबर 116 पे, जो आर्गुमेंटेटिव एंड परसुएसिव एसेस के हवाले से है। आज हम सीखेंगे उसे कैसे लिखते हैं, आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव एसेस होते क्या हैं, और जो डूज एंड डोंट्स हैं उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे, और जो कॉमन मिस्टेक्स इसमें की जाती हैं ये इससे ऐसे लिखते हुए, इस स्टाइल का जो ऐसे लिखते हुए, उसके हवाले से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ स्लाइड्स हैं हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके हवाले से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख लें यहाँ पे स्लाइड आपके सामने है आर्गुमेंटेटिव एसे के हवाले से। वी विल स्टार्ट विद द स्लाइड्स, और इन स्लाइड्स में हम ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स विच यू विल फेस while writing an argumentative or a persuasive essay। पहले उसका क्या मतलब मुराद है argumentative और persuasive essay का, और उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपने बहुत ही एहतियात परखना पड़ेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपने परहेज करना है, वो चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना while you are writing an argumentative or a persuasive essay, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू हियर। आफ्टर दैट यू हैव अ सिंपल पॉइंट्स, ये कुछ थोड़ा डिटेल में है, आपकी बुक में जो हिस्सा दिया गया है उसे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दे विल बी मैचिंग इंशाल्लाह विद ईच अदर। दिस इज अ बिट इन डिटेल, वो थोड़ा सा शॉर्ट आपको दिया गया है समझने के लिए, उसे भी ब्रीफली समझेंगे, लेकिन पहले ये स्लाइड्स देख लेते हैं उससे पहले, ओके। लेट्स कंटिन्यू विद आवर फर्स्ट स्लाइड, ओके। An argumentative essay is one that attempts to persuade the reader to the writer's point of view। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि argumentative essay या persuasive essay है क्या चीज़। वो क्या करती है, वो आप परसुएड करते हैं रीडर को, उसको आमादा करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। जो आपकी जो सोच है, जो आपकी जो सोच है किसी टॉपिक के हवाले से, उसके थ्रू आप जो रीडर होगा उसको परसुएड करना, ठीक है। ये है परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव एसे, ठीक है। द राइटर कैन ईदर बी सीरियस और फनी, इसमें आप सीरियसनेस भी डाल सकते हैं या कुछ फनी भी हो सकता है, कुछ मजाहिया भी हो सकता है, बट ऑलवेज ट्राइज टू कन्विंस द रीडर ऑफ द वैलिडिटी ऑफ हिज और हर ओपिनियन। उसकी जो राइटर जो अपनी ओपिनियन बता रहा है, अपनी जो राय बता रहा है, उसको बेशक मजाहिया तरीके से हो, सीरियस तरीके से हो, लेकिन वो कन्विंस करना रीडर को कि जो पढ़ने वाला हो वो पूरे इत्मीनान हो जाए कि ये जो बंदा लिख रहा है या इसने जो लिखा है ये सही है, ठीक है। सो इस हवाले से जो एसेज लिखते हैं उसे आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव एसे कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। An argumentative essay may persuade a reader that he or she should use public transportation instead of driving, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें जैसे कि एग्जांपल्स दिए गए हैं कि रीडर जो भी हो, वो ही और शी हो, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग के अपनी मतलब गाड़ी निकालने के या अपनी कुछ चीज़ बाहर निकालने से अच्छा है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। कैट्स आर बेटर देन डॉग्स, इस हवाले से अगर वो बताना चाहे, एग्जाम्पल देना चाहे, तो ये चीज़ें हैं इसमें। अभी दूसरे स्लाइड पे हम लोग आते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हम लोग कन्विंस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इन परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग वी ट्राई टू कन्विंस अदर्स, ओके। हमें लोगों को आमादा करना है, कन्विंस करना है उनको किन चीजों पे, अग्री विद आवर फैक्ट्स, जो फैक्ट्स या सच्चाई या हकीकत हम लोग बयान करते हैं, या जो बंदा राइटर है इस एसे का, वो ये सबसे पहले इक़दाम लेगा कि वो अपने फैक्ट्स और फिगर से रीडर को अग्री करें। नंबर 2, शेयर आवर वैल्यूज, हमारी जो वैल्यूज हैं वो शेयर करना। एक्सेप्ट आवर आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन्स एंड अडॉप्ट आवर वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं आर्गुमेंटेटिव एसे के लिए। जो एक बंदा जब राइटिंग करता है आर्गुमेंटेटिव एसे के लिए कुछ लिखता है, तो इन चीज़ों को वो मद्देनजर रखते हुए लिखता है, ठीक है।
And after that, the next slide, elements towards building a good argumentative या persuasive essay include. जो जो elements इसको जो essay बनाते हैं आप उसको build करने से पहले, जैसे कि for example जब आप building खड़ी करते हैं सबसे पहले उसकी जो ground breaking होती है वहां पे जब आप नक्शा डालते हैं वो एग्जैक्ट थिंग होती है, उसके हवाले से जब आप बिल्डिंग उठाते हैं उसी के मुताबिक अच्छी बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर आपका नक्शे का बेड़ा गर्क है तो बिल्डिंग क्या बनेगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ इन द इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज, एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्स टू सपोर्ट एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जो भी आप उसमें सच्चाई के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स दोगे, आपकी जो आर्ग्यूमेंट होगी जिस किसी भी हवाले से, फॉर एग्जांपल अगर आप एक आर्ग्यूमेंटेटिव एसे लिखते हैं फॉर एग्जांपल द डोरी प्रॉब्लम के हवाले से, ठीक है, दहेज के हवाले से, तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स दोगे। ये नहीं कि कोई हवाई फायरिंग या कोई जो ख्याली पुलाव वगैरह, ये नहीं होता, कोई ख्याली पुलाव यहाँ पे नहीं पकता, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव और पर्सुएसिव ऐसे में आप जो इस रीडर को परसुएट कर रहे हो तो उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए कि ये सच्चाई, ये फैक्ट्स हैं जिसके बिना पर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। सो इट शुड बी सिस्टमैटिक, ये नहीं है कि जो भी आपने लिख दिया, ठीक है, दैट इजंट लाइक दैट। सो यू कांट परसुएट अ पर्सन। ओके, नंबर 2, क्लैरिफाइंग रेलेवेंट वैल्यूज ऑफ योर ऑडियंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। जो आपके ऑडियंस हैं, जो आपकी रीडर हैं, उनकी जो रेलेवेंट वैल्यूज हैं उनको क्लैरिफाई करना कि फॉर एग्जांपल मोस्टली ये जो इस्लामिक टॉपिक्स में होता है, जब आप कोई आर्गुमेंटेटिव इससे लिखते हैं, हाँ आजकल के दौर में जो सबसे ज़्यादा तो जो यहाँ पे मेरा जिसम मेरी मर्जी वगैरह वगैरह जो वुमेन डेज पे जो निकाली जाती हैं रैलीज, उसके हवाले से काफ़ी आर्गूमेंट्स चलते रहते हैं। लोग, कोई कहता है कि वो अपने हक के हैं, कोई कहता है कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो ये कुछ गलत हो रहा है। सो उसको और रिलेवेंट वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये बात करते हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ जो भी हैं उसके हवाले से हम कहते हैं ये बेहयाई है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इस तरह की ये एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह क्लैरिफाई होनी चाहिए आपकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं ऑडियंस के हवाले से। प्रायोरिटाइजिंग, एडिटिंग एंड और सीक्वेंसिंग, ओके। तो प्रायोरिटीज अपने उसमें रखनी है कि कौन सी चीज़ें प्रायोरिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। एडिटिंग उसमें होनी चाहिए कि कहीं पे आप एडिट करना चाहते हैं, कहीं पे आपने ऐसी कोई चीज़ मेंशन कर दी हो तो आप उसमें काट कूट करके कुछ और एडिशन करना चाहें, उसमें कुछ सब्ट्रैक्शन करना चाहें वो कर सकते। और सीक्वेंसिंग ये होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंसिंग मतलब ये नहीं कि आप कोई स्टोरी स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट पे पहले कंक्लूजन लिख के उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन जो है ना बीच में चल रहा है और जो बॉडी जो है वो लास्ट में आ रहा है कंक्लूजन की जगह। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सीक्वेंस एज वेल। नंबर 3, 4, फॉर्मिंग एंड स्टेटिंग कंक्लूजन्स, ओके। आखिर में जो कंक्लूजन्स आप बताते हैं उसको फॉर्म करना, उसको स्टेट करना, ये कोई सही मानों में, ठीक है, कि आपकी कंक्लूजन क्या है इस हवाले से जो आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हो थ्रू द एसे। Persuading your audience that your conclusions are based upon the agreed facts and shared values. जो वहाँ पे ऐसे में आपने शेयर किया हुआ है वैल्यूज वगैरह, उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बताए हैं उसमें वो सारी चीज़ों पे उनको आमादा करना, जो रीडर होगा उसको, ऑडियंस को, ठीक है, कि आपकी जो कंक्लूजन्स है that is based on the facts and the values which have mentioned in the essay. नो बॉडी में जहाँ पे भी आप दूसरे तीसरे पैराग्राफ्स में आप उस टॉपिक के हवाले से जब आप मेंशन करते हैं चीज़ें, उन चीज़ों के हवाले से वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए ही अपनी कंक्लूजन करना है। हैविंग द कॉन्फिडेंस टू कम्युनिकेट योर पर्सुएशन इन राइटिंग, ठीक है। आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपके राइटिंग फॉर्मेट में ही पता चलेगी, ठीक है। जब आप कोई ऐसे लिखते हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट व्हेन यू आर राइटिंग एन आर्गुमेंटेटिव और अ पर्सुएसिव एसे। हाउ टू राइट एन आर्गुमेंटेटिव और पर्सुएसिव एसे, ठीक है, किस तरह लिखा जाता है। अ पर्सुएसिव एसे इज अ फॉर्म ऑफ एसे राइटिंग दैट इज बिल्ट अराउंड अ सर्टेन आर्गुमेंट। एक जो बहस होती है, बहस मुबाहिसा के बेसिस पे ये एसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा टॉपिक हो जिस पे बहस हो सके, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है वुमेन्स डे के हवाले से, जो औरत मार्च वगैरह वगैरह, उस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा आपको मीडिया में नज़र आता है जिस टाइम ये जो रैलीज वगैरह निकाली जाती हैं। सो कोई ऐसा टॉपिक हो, ठीक है, जिस पे आर्ग्यूमेंट हो सके। नंबर 2, पर्सुएसिव एसेज आर दस आल्सो कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव एसेज। इसीलिए पर्सुएसिव एसेज को आर्गुमेंटेटिव एसेज भी कहा जाता है।
In this type of essay, the writer aims to persuade the reader to accept the writer's point of view using certain persuasive techniques to prove the point and convince the reader. ठीक है, आपने दूसरे का एतमाद या उसको एतमाद जीतना है, जो रीडर होगा, जो ऑडियंस होगी आपकी, उसका एतमाद जीतना है कि आप जो कह रहे हैं वो फैक्ट्स पे मबनी है। ठीक है, आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस टॉपिक के हवाले से वो जो आपने सेलेक्ट किया है पर्सुएसिव एसे के लिए, तो राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसकी क्लियर होनी चाहिए और उसकी जो परसुएसिव टेक्निक्स हैं जो आपको बताई गई हैं वो जो हैं टू द पॉइंट होनी चाहिए ताकि वो रीडर कन्विंस हो जाए, वो आप उसको एतमाद में ले लें। ठीक है, नेक्स्ट, therefore a successful persuasive essay requires following certain rules and omitting common mistakes that students often make when writing their persuasive essays। तो ऐसी चीजों के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, certain rules फॉलो करने हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे अहकामात हैं जो आपने फॉलो करने हैं और उसमें omitting common mistakes, जो common mistakes होती हैं जो आप इंसान हर वक्त करता है while writing a persuasive essay or an argumentative essay, तो वो common mistakes का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, so these are the things which you have to take care while you're writing an argumentative or persuasive essay, how to write it. Okay, now we go on to the next one in which we will be discussing the steps of writing an argumentative or persuasive essay। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? डिसाइड अपॉन द इश्यू यू विल डिस्कस। सबसे पहले उस मसले का, जिस मसले पे आप बात कर रहे हो उससे सबसे पहले डिस्कस करें। ठीक है, इट नीड्स टू बी समथिंग यू हैव सॉलिड ओपिनियन ऑन। आपकी जो पकड़ होनी चाहिए उस पे, आपकी जो राय की जो पकड़ है उस दलाइल वगैरह उस इशू के, उस मसले के हवाले से वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, सबसे पहली बात। एंड ऑल्सो समथिंग पीपल डिसएग्री अबाउट, और कुछ लोग उसे अगेंस्ट भी हों, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वही एग्जांपल मैं वापस रिपीट कर रहा हूं वुमेन्स डे के हवाले से कि कुछ लोग कहते हैं ये बेहयाई है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो दिस इज नॉट करेक्ट, मेरी मर्जी, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो उनको परसुएड करना, उनको कन्विंस करना फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होना चाहिए, दलाइल पे होना चाहिए। ठीक है, स्टेप 1, तो आपको दलाइल आनी चाहिए। जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें आपको पता होना चाहिए कि आई एम स्ट्रांग इन इट, इफ आई एम गोइंग टू बिल्ड एन ओपिनियन ऑफ अ पर्सन, आई एम श्योर इनफ आई कैन, ओके, बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी स्ट्रांग command on the facts and figures regarding the topic which I selected. So step number 2, research the issue to be aware of how to best prove your point. Okay, एक research भी होनी चाहिए इस हवाले से कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह जाहिर कर सकते हैं, किसी को कन्विंस कैसे कर सकते हैं, उसको बेस्ट से बेस्ट तरीका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कंसिडर व्हाट योर पॉसिबल ओपोनेंट्स कैन ऑब्जेक्ट टू विद एवरी पॉइंट यू मेक। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं उसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो आपको पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं और आपको पता है कि ये सवाल आएगा इस स्टेटमेंट पे, ठीक है, कि अगर मैं ऐसा कुछ कहता हूं तो मुझे ये सवाल फेस करना पड़ेगा, तो उस सवाल का जवाब आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है, इस हवाले से ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3 की तरफ जाते हैं। मेक एन आउटलाइन सेम एज इट इज, जैसे कि आम ऐसे राइटिंग होती है उसी तरह आउटलाइन मस्ट है। यहाँ पे लिस्टिंग योर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स, उसमें आपने लिस्ट करने हैं अपने जो सबसे ताकतवर आर्ग्यूमेंट्स जो आप करेंगे, बहस के जो पॉइंट्स होते हैं, बहस मुबाहिसा की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स होते हैं आपने वो आउटलाइन करने हैं। दैट विल हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, वो आपको वो जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको साबित करने के लिए मददगार होगी। ठीक है, लुक फॉर स्टैटिस्टिक्स, फैक्चुअल डाटा एंड कोट्स ऑफ फेमस पीपल टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स। ये एक अलग चीज है जिसके हवाले से स्टैटिस्टिक्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह जो लोगों का होता है, जो काफ़ी मतलब जैसे कि रिसर्च या सर्वे होती है इस हवाले से कि कितने लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, कितने कम हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको इनका इल्म होना चाहिए। आपको फैक्चुअल डाटा जो भी है वो आपकी जहन में होना चाहिए। कोट्स, जो लोगों की कहावतें हैं पुरानी जो लोगों ने कहा है इस मसले के हवाले से, वो अगर हो तो वो आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपके दलाइल को सपोर्ट करेगा। ठीक है, Number 4, write an introduction stating how debated the issue is and why it is important to reach consensus on the matter। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने उस इश्यू के इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करनी है। ठीक है, जो मसला है उसकी अहमियत क्या है और इस पे बहस मुबाहिसा क्यों जरूरी है। ठीक है, इस हवाले से आपने पहले इंट्रोड्यूस करना है और इसके बाद आप एक म्यूचुअल कंसेंसस मतलब पे आना कि ये जो मैटर है, ये इशू है, इस पे हम लोग कौन से इकदाम ले सकते हैं म्यूचुअली, मिलजुल के।
फिनिश द इंट्रोडक्शन विद द थीसिस स्टेटमेंट। ओके, इस इंट्रोडक्शन को आप थीसिस स्टेटमेंट से खत्म करोगे। इंडिकेटिंग योर पर्सनल पोजीशन ऑन द डिस्कस्ड मैटर, आपकी जो पर्सनल पोजीशन है इस हवाले से, उस इशू के हवाले से, उसके एक थीसिस पॉइंट आपने लास्ट में लिखनी है, इंट्रोडक्शन के एंड में, ठीक है, नॉट इन द एंड ऑफ द एसे। इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहला, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है उसके बाद। नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं आप, स्टेप नंबर 5 है argue your point introducing a new reason or fact in every paragraph. There should be no less than 3 strong arguments to support your point of view. Okay, 3 एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए जिसको अलग अलग से आप हर पैराग्राफ में एक नई बात होनी चाहिए। हर पैराग्राफ में एक बात रिपीट ना करें, ठीक है। एक पैराग्राफ में अगर आप उस मसले के हवाले से एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, वो दलाइल वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में कुछ और, तीसरे में कुछ और, मिनिमम 3 कह रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कन्विंस द रीडर। ओके, दिस वाज स्टेप नंबर 5। नंबर 6, ड्रॉ अ कंक्लूजन इन द लास्ट पार्ट। ओके, कंक्लूजन में क्या होगा? हियर यू मे एक्सप्रेस योर अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाई द मैटर इज सो हार्ड टू एग्री ऑन, but conclude that the position you support is the best possible or most likely to be true, variant based on the evidence you provided earlier in the essay। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसमें आपने क्या लिखना है? अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखनी है उस टॉपिक के हवाले से, उस मसले के हवाले से, आपकी क्या समझ है इस हवाले से। इज सो हार्ड टू एग्री ऑन, ठीक है, इस मसले पे आप एग्री क्यों नहीं करते वो बताने के लिए आप कंक्लूजन लिखते हो, लेकिन वो पॉइंट्स जो है ना उसकी एक्सप्रेशन जो होती है आपकी समझ की, वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होनी चाहिए जो आपने एसे में ऑलरेडी लिख दिए हैं। ठीक है, तो आपकी पोजीशन उसमें वाज़ेह हो जाती है कि आप किस तरफ सपोर्ट ज्यादा है उस मसले के हवाले से, क्या आप उसके साथ हो या आप उसके अगेंस्ट हो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, या तो आप फेवर में कर सकते हो या तो उसके अगेंस्ट में हो सकता है, कोई भी इश्यू हो, सोशल इशू, एनी इशू। ओके, सो द एविडेंसेस यू प्रोवाइडेड, जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं उसी के बेस पे होगा। ठीक है, द लास्ट स्टेप नंबर 7, thoroughly proofread your essay, one of the main thing which you have to do after writing anything, नॉट ओनली ऐसे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा थिंग मैं आपको बता रहा हूं, जो कुछ भी आप लिखो, लिखने वाली चीज जो होती है उसको थरोली प्रूफ रीड करें। प्रूफ रीडिंग इन अ सेंस कि आपकी मिस्टेक्स निकालें। अगर आपने कुछ नीट वर्क कर लिया है उसे लिखें, उसे नीट वर्क नहीं करें, पहले सबसे पहले उसका रफ वर्क ही उसे समझें, ठीक, क्योंकि उसको प्रूफ रीडिंग करें। प्रूफ रीडिंग के से मुराद है कि आप उसे पढ़ें और उसमें से गलतियां निकालें। ठीक है, जो जो गलतियां की हैं, हो सकता है उसमें ऐसी कोई पॉइंट आपके जहन में आ जाए, कोई एडिशनल पॉइंट आ जाए, वो आप उसमें इनकलकेट कर सकें। ठीक है, उसमें लिख सकें। सो यू हैव टू प्रूफ रीड द एसे। टॉपिक सिलेक्शन आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके सामने है। देयर आर लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड टॉपिक्स सिंस देयर आर अ लॉट ऑफ डिबेटेड इश्यूज यू कैन डिस्कस इन योर पर्सुएसिव एसे, क्योंकि ये जो बहस और मुबाहिसे वाले टॉपिक्स जो होते हैं वो तो नंबर्स उसके बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसके उस पर आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इज बोर्डिंग स्कूल अ गुड आइडिया फॉर योर चिल्ड्रन? बोर्डिंग स्कूल के हवाले से क्या ये अच्छी चीज़ है आपके बच्चों के लिए? शुड देयर बी ए डिवीजन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स स्पोर्ट्स? ओके, बॉयज एंड गर्ल्स एक ही जगह पे एक स्पोर्ट्स खेलें या उनको अलग अलग होना चाहिए? पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू कीप गन्स एट होम? असले के हवाले से अगर वो घर पे ना रखें। इफ यू वांट टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस वी नीड टू स्टॉप ड्राइविंग कार्स। अगेन वही एमिशन के हवाले से आप ये मसला भी उठा सकते हैं। इन स्कूल यूनिफॉर्म अ गुड आइडिया? ये जो स्कूल यूनिफॉर्म है, इज स्कूल यूनिफॉर्म ए गुड आइडिया? क्या स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए? चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले कंप्यूटर गेम्स? ये कंप्यूटर गेम्स जो हैं उनको खेलना नहीं चाहिए। ऐसी कुछ डिबेटेबल टॉपिक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और की पॉइंट्स टू कंसिडर, some of the key points are here. There are various persuasion techniques that have been proven to be the most effective in a good argumentative essay. 3 basic persuasion techniques are appeal to emotions, appeal to facts and evidence, appeal to logic. Okay, illogical नहीं होनी चाहिए, आपके emotions उसमें होनी चाहिए, जो लोगों के हवाले से भी आपको देखना चाहिए कि लोगों की क्या मतलब राय बनेगी इससे। ठीक है, उनके इमोशंस को ठेस ना पहुंचाते हुए आप अपनी इमोशंस उसमें अपील कर सकते हैं उसके फैक्ट्स और एविडेंसेस की मदद पर। ओके, सबूत और फैक्ट्स जो भी हैं उनके बिना पर, और लॉजिकल बात करें, इलॉजिकल बात उसमें ना करें। ठीक है, कि वो कोई लॉजिक ही ना बनती हो उस बात की। ट्राई टू कंबाइन एंड मिक्स देम टू मेक अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट। इन चीजों को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट्स के हवाले से,
ऑलवेज बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन योर ऑडियंस एंड इट्स क्वालिटीज। ओके, अपने ऑडियंस को बेस रखते हुए ही आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिख सकते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, जो आपके रीडर्स है। थिंक ऑफ होम यू आर अपीलिंग टू। ओके, जिनको आप अपील कर रहे हैं इस मसले के हवाले से, आप सोचें कि वो आपका हक आपके हक में होंगे या आपके अगेंस्ट होंगे, ये आपने मद्देनजर रखते हुए हमने लिखना है। एनविजन योर ऑडियंसेस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपके ऑडियंसेस हैं उनकी तबीयत का आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या रिटेलिएशन में या फीडबैक में कैसी कैसी चीजें या कैसी कैसी बातें सुनने को मिलेंगी। बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन व्हाट योर ऑडियंस मोस्ट वैल्यूज। ठीक है, जो आपके ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा तरजीह उसको किसको देते हैं या किसको देंगे, उन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए अगर आप लिखेंगे तो वो ज्यादा सही होगा। उसके अलावा a very good approach to persuasion is when the writer is aware of the point of view of an opposing side and then argues about its weaknesses. Okay, use parenthesis clauses like however, nevertheless, despite the fact that, on the other hand, etc. ये चीजें कुछ क्लॉजेज हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं in order to use it in the persuasive essay. Okay, तो एक गुड अप्रोच बनाने के लिए persuasion के लिए राइटर जो है उसको पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अवेयर होना चाहिए उसके अपोजिंग साइड मतलब जो उसके खिलाफ होगा, आपकी जो सोच के खिलाफ होगा, मुतमादिल होगा। जब आप एक चीज की फेवर कर रहे हैं, एक बंदा अगेंस्ट होगा उसके, उनको भी जो है मद्देनजर रखते हुए उनकी जो वीकनेसेस वगैरह वगैरह है उस हवाले से भी आपने मेंशन करने हैं, ताकि वो ऑलरेडी वीकनेस मेंशन करे कि ये पॉइंट मैंने बोलना चाहिए था, इसने तो पहले से ही बोल दिया ये पॉइंट, तो इसमें तो मैं फिर पीछे रह जाऊंगा। ठीक है, इस तरह की चीजें। टू लिंक द टू सेंटेंसेस टुगेदर, दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। However, nevertheless, despite the fact that, on the other hand, etc. Okay. Combine main points with minor points that also contribute to the general idea. General idea बनाने के लिए जो main points आपके होंगे, उसके अलावा जो छोटे छोटे points हैं उनको मिला के एक general idea बना सकते हैं। Start each paragraph with the major point, then go on to explain it and introduce a minor point closer to the end of the paragraph to support your initial major point. ठीक है, जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं उनमें से ऐसे में अगर 4-5 पैराग्राफ बेस्ड है, हर पैराग्राफ में मेजर पॉइंट से आप स्टार्ट करें और जब इंट्रोडक्शन हो जाए फिर बीच में आखिर में जब पैराग्राफ खत्म होने लगा उसमें एक माइनर पॉइंट भी उसमें लगा दें ताकि पैराग्राफ को सपोर्ट कर सके। ठीक है, आपके मेजर पॉइंट को वो माइनर पॉइंट जो होगा वो उसे सपोर्ट करेगा। Do's now, what you have to do, okay? Then we will discuss about don'ts. Do always prove your point with factual data. ठीक है, जो भी आप बता रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उस बहस का जो है लॉजिक और उसका जो फैक्चुअल डेटा, फैक्ट्स वगैरह पे मबनी हो, सच्चाई पे मबनी हो, एविंग कोई ख्याली पुलाव ना हो। ठीक है, जस्ट स्टेटिंग समथिंग एज अ फैक्ट इज कंसिडर्ड अ वीक पॉइंट। ओके, जस्ट सिंपली समथिंग आप बता दो तो वो मतलब वीक पॉइंट होता है उसमें, तो इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है। उसको डायरेक्टली आप उस तरह नहीं, एक फैक्ट और सबूत पे मबनी होनी चाहिए वो पॉइंट। A successful essay should have quotes that serve as good supporting evidence. Okay, जैसे कि कहावतें हैं, लोगों के जो quotations हैं, quotes हैं, वो देते हुए अगर आप मेंशन करोगे तो वो ज्यादा पावरफुल होगा, आपकी तरफ ज्यादा मतलब वो जो सपोर्ट करेगा उसको, आपके पॉइंट्स को। नेक्स्ट, डू बी सर्टेन अबाउट योर पोजीशन। ओके, अपने पोजीशन के हवाले से भी आपने सर्टेन होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप उस फेवर में जाना चाहते हैं उस टॉपिक के, बहस वाला टॉपिक पे, या उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं। ठीक है, डू अपील टू द इमोशंस ऑफ योर रीडर्स, दिस ऑलवेज हैज मच स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन जस्ट रॉ फैक्ट्स। ओके, तो रीडर्स की जो इमोशंस हैं उनके साथ रहें, अगर आप उनके अगेंस्ट जाएंगे या कुछ ऐसा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं रखेगा, अगर आप उसके साथ होंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो मच स्ट्रॉन्गर होगा। Okay, do make sure to review the points of both sides of the argument before you start building your outline. ठीक है, आपकी जो पॉइंट्स हैं उनको रिव्यू करें स्टार्ट करने से पहले, जो आउटलाइन आप बना रहे हो उन पॉइंट्स को भी रिव्यू करें। Do remain tolerant of the other people's opinion even if you strongly disagree with it. अगर आप उस चीज से फुल मुखालिफ भी हैं, कंप्लीटली मुखालिफ हैं, तब भी आपने दूसरे के इमोशंस को मद्देनजर रखते हुए लिखना है, ओपिनियन को। ठीक है, ये नहीं कि आप डायरेक्टली कुछ ऐसे ओपनली डिसएग्रीमेंट उसमें लिखें आपके ऐसे में। Okay, don't be too flat and immovable in trying to prove your point. Okay, flat मत रहें और अपनी बात पे अड़ जाना जैसे कहते हैं उस तरह भी ना रहें। ठीक है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। Recognizing the fact that lot of people might not agree, बहुत से लोग शायद आपसे अग्री ना करें इस हवाले से, तो does not mean that you expose your arguments weak side. अपनी वीक साइड, अपनी कमजोरी दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, तो इसलिए अड़ना या जिद करना वो नहीं होना चाहिए। Again, another don't
डोंट चूज अ टॉपिक वेर यू आर हेजिटेंट अबाउट विच साइड टू टेक। अगर ऐसा टॉपिक हो जिसपे आप थोड़ी हिचकिचा रहे हैं, हेजिडेंट हैं, हेजिडेंट इन अ सेंस कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं इसका साथ दूं या उसके अगेंस्ट जाऊं, तब वो टॉपिक सेलेक्ट ही ना करें। यू शुड बी सॉलिड एंड स्टडी इन व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव। आपको सॉलिड और स्टडी होना चाहिए। जो भी आप जिस किसी भी मूवमेंट पे आप जा रहे हो, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट पे, तो आपको स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परसुएड योर रीडर। डोंट ट्राई टू इंट्रोड्यूस अनदर आर्ग्यूमेंट इन द कंक्लूजन। ओके, कोई और आर्ग्यूमेंट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, कोई और बहस उसमें उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस पे आपने बहस की है उसी पे आप अपनी ओपिनियन, राय दे कंक्लूजन में। द कंक्लूजन शुड बी अबाउट समराइजिंग एंड मेकिंग द फाइनल पॉइंट, नॉट अबाउट मेकिंग अनदर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, again, don't appeal to subjective, personal or religious beliefs. This is crossing the line. Try to remain objective and focus on facts. ठीक है, subjective, personal या religious beliefs की तरफ ज्यादा मतलब क्रॉस मत करें लाइन, कि कभी कभार मोस्टली इस्लामिक टॉपिक्स जब आप सेलेक्ट करते हैं, कभी कभार बंदे ने ऐसे कुछ लिख दिया तो आपको पता है आजकल के लोग डायरेक्टली उसको काफिर करार देते हैं, तो आपने इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। ट्राई टू रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फोकस ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे ही आप फोकस रखें बस। सो कॉमन मिस्टेक्स इसमें जो होती है वो ये है, बिकमिंग टू एग्रेसिव, ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। व्हाइल ट्राइंग टू प्रूव योर पॉइंट ओनली शोज योर वीकनेसेस, वन थिंग, बिकॉज बीइंग एग्रेसिव, ए गुड पर्सुएसिव से शुड बी थरोली बेस्ड ऑन कोल्ड हार्टेड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ठंडे दिल से, इवन दो इट मे अप्लाई टू इमोशंस एज वेल। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग की बाउंड्रीज में हद में रह के, नॉट अप्रोच द डिस्कशन द वे यू वुड इन अ रियल लाइफ कन्वर्सेशन। जब आप आम खास, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब आप ऐसी बहस अपने दोस्तों के साथ करते हैं तो आप कैसे करोगे, धड़ाधड़ मारपीट की तरफ, मतलब गाली गलौज भी आ जाती, तो ये नहीं होना चाहिए। एकेडमिक लेवल पे अपनी जो जबान को ठीक रखना चाहिए, रिटन फॉर्म। ठीक है, जो भी वर्ड्स आप यूज करते हैं उसको एग्जैक्टली बहुत गौर से लिखना चाहिए। और चेंजिंग योर माइंड एज यू डेवलप योर आर्ग्यूमेंट्स। ओके, दिस इज वाई यू नीड टू गेट एक्वेंटेड विद बोथ साइड्स द इशू यू आर प्लानिंग टू डिस्कस। ठीक है, जिस इश्यू पे आप प्लान कर रहे हो डिस्कस करने के लिए, तो आपके माइंड को अपने चेंजिंग योर माइंड एज यू डेवलप योर आर्ग्यूमेंट्स। जब आर्ग्यूमेंट्स आप दलाइल देते जाते हो, उसमें आपका दिमाग एकदम से उलट पलटी खा जाता है, आप पहले उसके हक में होते हो, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने एक तरफ रुकना चाहिए। ठीक है, आप चलते चलते लिखते लिखते ऐसा ना हो कि ऐसे हो जाए कि आप उसमें से हट जाओ। अपनी कहने पे जो आप कहना चाहते हो कि आप किसी इश्यू के फेवर में हो, तो आप लिखते लिखते कहीं उसके अगेंस्ट ना हो जाओ। ठीक है, आपका दिमाग चेंज ना हो जाए। डो नॉट रश इनटू राइटिंग, जल्दबाजी ना करें लिखते हुए। रिसर्च ऑल द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अपोजिंग साइड एंड मेक श्योर दैट यू डिसएग्री विद देम, अदरवाइज योर हेजिटेशन विल वीकन द आर्ग्यूमेंट यू प्रेजेंट। ठीक है, अगेन द सेम थिंग। सो रिसर्च जो होती है वो आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है ना अपोजिंग साइड की, वो ठीक ठाक होनी चाहिए। एंड आपको ये श्योरिटी भी करनी चाहिए कि आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं, अदरवाइज योर हेजिटेशन विल वीकन द आर्ग्यूमेंट। आपकी जो हिचकिचाहट होगी वो आपकी दलाइल को कमजोर कर देगी। Okay, overloading what you say with facts and arguments without a clear structure or a general logical idea. General logical idea जो इसमें ना हो, सिर्फ उसमें दलाइल वगैरह बहस मुबाहिसा करते हुए आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स ईच एंड एवरीथिंग जो आप मेंशन करते हुए आप क्लियर स्ट्रक्चर को जो ना उससे हट ना जाओ, उसको ओवरलोड ना करो ऐसे को। ठीक है, कुछ चीज़ें सिंपल चीजें लिखें ताकि बंदे को समझ भी आए और टू द पॉइंट वो समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। दिस इज व्हाई यू नीड टू मेक अ प्लान और एन आउटलाइन फॉर योर पर्सुएसिव एसे बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग इट। आउटलाइन बनाना इसीलिए लाजमी है। इफ यू जस्ट रैंडमली लिस्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड कोट रिलेवेंट डाटा बट फेल टू ऑर्गेनाइज एन एसे, ऑर्गेनाइजिंग जब बाकी चीजें सारे सेट कर ले, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में आप थोड़ी सी भी गलती कर दें इससे में, और वो पेपर जो है कंप्लीटली इनइफेक्टिव होगा, वो इफेक्टिव कभी नहीं होगा और आप अपने रीडर्स को परसुएड नहीं कर पाएंगे। नो मैटर हाउ गुड योर एविडेंसेस, जो भी सबूत या दलाइल आप उसमें देंगे वो जितने भी अच्छे बेशक क्यों ना हो वो कारगर नहीं होंगे। ओके, okay, fine. So this was the essay right here. Now we move on to the book. Okay, so जैसे मैंने आपको कहा था we'll move on to your book. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो पेज नंबर 116 पे आर्गुमेंटेटिव पर्सुएसिव एसे के हवाले से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो थोड़ी डिटेल में थे जो आप लिखने थे, यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट करके दिए गए हैं। Keep in mind the following points when writing a composition of an argumentative or persuasive nature. ठीक है, distinguish the fact from an opinion, जो राय होती है उसकी facts बताएं, simple.
स्टेट एन ओपिनियन ऑन द टॉपिक, आपकी जो ओपिनियन राय होगी उस टॉपिक के हवाले से वो आपने मेंशन करने हैं। लिस्ट आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स दैट सपोर्ट द ओपिनियन, ऐसे आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स दलाइल उसमें पेश करें जो आपकी राय को सपोर्ट करें। ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड सपोर्ट arguments in a clear, structured and logical manner. Same thing which we discussed before. Distinguish between language used for persuasion and propaganda. ठीक है, एक तो प्रोपेगेंडा होता है जो यहाँ पे लोग करते होते हैं कि मतलब जो गलत बयानी होती है, जो यहाँ पे आप लोग मतलब एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलने के लिए बोल देते हैं कि फलाने ने इतने पैसे चुराए हैं या इतनी करप्शन की है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स कोई सच्चाई है नहीं, सिर्फ मुंह से बोलते जो एक प्रोपेगेंडा है किसी के हवाले से, वो नहीं होना चाहिए। पर्सुएड करना चाहिए अपने लोगों को। यूज persuasive language to enhance ideas. Persuasive language अपने यूज करने हैं in order to enhance the ideas. Use special devices to support argument. Example, appeal to logic through reasoning, appeal to emotion or ethical belief. Same things which we discussed in the slides. Okay. Participate and respond to opposing arguments by defending point of view with factual evidence, quotation, एक्सपर्ट ओपिनियन, लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉमनली हेल्ड बिलीव्स। ठीक है, जो कॉमनली हेल्ड बिलीव्स हैं, लोगों की जो सोच है उस हवाले से उस पे मबनी हो, एक्सपर्ट ओपिनियन पे हो, कोटेशंस जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, फैक्चुअल एविडेंस जो सबूत फैक्ट्स पे मबनी हो, जो सच्चाई पे मबनी हो, और आपकी रीजनिंग जो है वो लॉजिकल हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आर्गुमेंटेटिव एंड पर्सुएसिव से लिखने में कारगर होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मजीद आपके पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट है इस हवाले से, जो राइट रिसर्च रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू ब्रिंग स्पेशल चिल्ड्रन इन द मेन स्ट्रीम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, स्पेशल चिल्ड्रन मतलब जो ज़हनी तौर पर थोड़े कमज़ोर होते हैं, उस तरह के बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस हवाले से आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, एक रिपोर्ट बनानी है इस हवाले से एज एन एक्टिविटी। ठीक है, और एक और एक्टिविटी भी दी गई है आपको, 300 वर्ड्स पे आपने एक एसे लिखना है, वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं जो सेम आर्गुमेंटेटिव एंड पर्सुएसिव एसे से रिलेटेड है। पीपल टुडे आर सेल्फिश एंड ग्रीडी, डू यू एग्री कि लोग आजकल मतलब सेल्फिश, खुदगर्ज और लालची हो गए हैं। ठीक है, क्या आप अग्री करते हो इस फैक्ट से? टेलीविजन हैज़ टू ग्रेट एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ टुडे, व्हाट आर योर व्यूज? ओके, टीवी की जो मतलब ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस है हमारी ज़िंदगियों में वो कुछ ज़्यादा ही है, आपकी क्या राय है, व्यू है इस हवाले से? ठीक है, ये आपने मेंशन करना है, मतलब आप इसके हक में हो नहीं हो। फर्स्ट वन, अगर क्या आप सोचते हो कि लोग खुदगर्ज और लालची हो गए हैं या नहीं हुए हैं, वो आप या अगेंस्ट जा सकते हैं या फेवर पे भी जा सकते हैं। साइंस इज मोर ऑफ अ मेनेस देन अ ब्लेसिंग, व्हाट डू यू थिंक? ओके, साइंस के हवाले से कि इसने मसले मसाइल ज़्यादा कर दिए हैं, ये कोई ब्लेसिंग नहीं है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए अच्छाई से बुराई की तरफ हमें ज़्यादा ले जा रही है साइंस। क्या आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? ठीक है, सेम पर्सुएसिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसे के स्टाइल पे आपने इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और खुद लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए ऐसे राइटिंग के हवाले से। ओके, so this was the lecture for today. I hope you liked it, and thank you for listening patiently. We will meet up inshallah in our next units and next lectures. Till then, Allah Hafiz.